हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हम लोग आज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने गॉस लॉ को देखा था और गॉस लॉ की सहायता से कूलम्ब्स लॉ को डिड्यूस किया था। आज हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। वाइडली यूज होता है, इसका व्यापक तौर से उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमिन करने में, तब जब डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अलग अलग शेप में यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, जैसे सपोज कीजिए लीनियर है जिसको लाइन चार्ज बोलते हैं, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है यानी प्लेन शीट पर बटा हुआ रहेगा, थिन स्फेरिकल सेल में बटा हुआ रहेगा या सॉलिड स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन करेंगे उसमें गॉस लॉ का व्यापक उपयोग किया जाएगा, वाइडली यूज होगा। तो आज हम लोग वन बाय वन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। टॉपिक का नाम हो गया एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के लिए हम लोग लिख दे थोड़ा। गॉस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड Gauss law is used to determine the electric field due to some geometrical shape like line charge, plain sheet of charges, thin spherical shell, solid sphere, etc. क्लियर है कि गॉस लॉ इज यूज टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम ज्योमेट्रिकल शेप लाइक लाइन चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्जेज, थिन स्फेरिकल सेल एंड सॉलिड स्फीयर एक्सेट्रा। अलग अलग हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शेप का। देखिए लाइन चार्ज लिखा हुआ, प्लेन शीट ऑफ चार्जेज, स्फेरिकल सेल एंड सॉलिड स्फीयर। तो हम लोग केस वन स्टार्ट करते हैं लाइन चार्ज के कारण, यानी यहाँ पर हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to infinitely long straight uniformly चार्ज्ड वायर और लाइन इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर और लाइन। हम लोग ध्यान देंगे। अब एक लाइन रहेगा यानी आप तार की तरह, वायर की तरह इनफाइनाइटली लॉन्ग रहेगा, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसी पॉइंट पर निकालना है। अब देखिए फिगर बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ फिगर बनाते हैं साफ साफ। देखिए एक ये लीनियर इन शेप है, लाइन चार्ज इसी को बोलते हैं।
तैयार हो गया। अब आप ध्यान से देखें, अब ये जब तैयार हो गया तो इसके लिए गॉसियन सरफेस चाहिए आपको। गॉसियन सरफेस हम लोग इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर बना लेंगे ताकि चार्ज को इनक्लोज करना है गॉस लॉ के कारण, ध्यान देंगे ये बात को। इनफिनिटली लॉन्ग है, यूनिफॉर्मली है, इनफिनिटली लॉन्ग है, लंबा दिखा दिए। अब इस पर जो है यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है हमारा, ध्यान देंगे आप। हम मान लेते हैं कि इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो प्लस क्यू है। यहां से हम लोग क्या किए, ध्यान से देखिए कि कोई एक पॉइंट कंसीडर किए इस पर, यही हम लोगों को एक छोटा सा एरिया वेक्टर काट लिए। ध्यान से देखिए, यहां से इस लाइन पर यही आपका हो गया ds, ये पॉइंट आपका हो गया P, ध्यान देंगे। यही पॉइंट P पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, देख रहे होंगे आप, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E और ds, ध्यान दीजिए दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहा होगा आपको। ये लाइन चार्ज है, देखिए आप क्लियर लिखे आप, चार्ज वायर, तो यही एक वायर है जो इनफिनिटली लॉन्ग है, इस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो आप देख रहे हैं ये गॉसियन सरफेस है सिलेंडर रूप में, क्योंकि ये लाइन चार्ज है तो इसको ढकने के लिए सिलेंडर चाहिए। ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया, ये सिलेंडर के रूप में, ध्यान रखेंगे सिलेंडर। यहां से यहां तक का जो लेंथ है सिलेंडर का, तो जरूर कोई लेंथ होगा, इसको हम लोग L मान लेते हैं। अब यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए यहां दो बात है, इस फेस पर एक बात करते हैं हम लोग, सीधा सीधे ये आपका परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपका ds, ये आपका ds है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों के बीच देखिए यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। ये गॉसियन सरफेस तीन भाग में बटा हुआ है, देख रहे होंगे आप। ये देखिए आपका, ये आपका 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है, ध्यान देंगे, और ये आपका 3 नंबर है। 1 2 3 भाग में बटा हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ये कर्व सरफेस है, ये आपको कर्व सरफेस बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं आप ये टॉप फेस है, ये जो देख रहे हैं आप ये बॉटम फेस है। फिगर बन के तैयार है, देख ले आप, ये बॉटम फेस है, ये टॉप फेस है, ये कर्व फेस है, ये कर्व सरफेस बोल रहे हैं। तो क्या हुआ, अब आप क्लियर कीजिए फिगर को। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर और लाइन। हम मान लेते हैं कि ये इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके ऊपर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ए गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन
इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल। क्लियर हो गया? नेचुरल है कि ये आर डिस्टेंस पर ये दूरी हम दिखा रहे हैं, यहां से यहां तक का जो आपका नेट कोई डिस्टेंस होगा, इसको आप रेडियस के इक्विवेलेंट भी मान सकते हैं, और ये डिस्टेंस भी आर है। इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है वहां हम लोग एरिया वेक्टर यानी एक छोटा सा हम लोग डिवीजन ऑफ सरफेस काट लेते हैं गॉसियन सरफेस का। तो ये गॉसियन सरफेस है, इसी का एक छोटा सा भाग काट लिए, डीएस हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में यानी पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन टॉप फेस हो या बॉटम फेस हो, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस लॉ के तरीका से, याद रखेंगे गॉस लॉ। और गॉस लॉ में बताए थे हम कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो उसको ध्यान रखेंगे, हम लोग फाई का वैल्यू निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉप फेस पर भी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बॉटम फेस पर भी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कट फेस पर भी निकालेंगे, और तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस निकल जाएगा। और जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा फाई, तो गॉस लॉ का यूज कर देंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और वैसी स्थिति में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे डिराइव करते हैं। कंसीडर an infinitely long straight wire over which a charge plus q is uniformly distributed. Clear? To find the electric field a Gaussian surface is drawn in the form of cylinder of length L as shown in figure. This Gaussian surface is divided into three, parts as top face, bottom face and कर्व्ड फेस, यानी जिसको आप कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। क्लियर हो गया? टॉप फेस 1 दिखाए आप, बॉटम फेस 2 दिखाए आप, और कर्व्ड सरफेस आप 3 दिखाए आप। क्लियर हो गया? तो टॉप फेस, बॉटम फेस एंड कर्व्ड फेस आप दिखा दिए। अब देखिए एट द टॉप फेस, बॉटम फेस और कर्व्ड फेस अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, ये दिखाएंगे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P at which ds is parallel to electric field.
क्लियर, अलोंग द सेम डायरेक्शन। अब लिखते हैं हम लोग नाउ एट टॉप फेस। नाउ एट टॉप फेस देखिए हम लोग यूज करते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, टॉप फेस की बात हो रही है, इंटीग्रल 1 ए डॉट डी एस। इसको आगे बढ़ा जाए, ए डी एस यहाँ 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इस पर परपेंडिकुलर है, तो ए डी एस कॉस 90 डिग्री दैट इज 0। रेफरेंस दे देंगे हम लोग, ई एंड डी एस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरह आपने देखा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 0 हो गया। अब हम लोग यूज करते हैं एट द बॉटम फेस, जिसको आप सेकंड नंबर दिए। बॉटम फेस पर भी देखिए सेम है, ई और डी एस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, ये सेकेंड नंबर, ए डी एस। क्लियर हो गया, ए डी एस कॉस 90 डिग्री, ये भी आपका 0 हो गया। समझ में आ गया होगा आराम से। अब हम लोग आते हैं गौर से देखिए थर्ड फेस, यानी एट कर्व। सरफेस पर आएंगे हम लोग, यानी 3 नंबर पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, देखिए थर्ड नंबर पर है हम लोग, ए डॉट डी एस। अब देखिए ये ई डी एस कॉस 0 डिग्री, थर्ड हो गया। कॉस 0 डिग्री इसलिए कि ई और डी एस सेम डायरेक्शन में, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। कॉस 0 1, तो ए डी एस हम लोग फाइनल कर दिए, थर्ड ए डी एस। अब क्या होगा, ई बाहर हो गया और डी एस का इंटीग्रेशन एस, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होगा सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर और एच की जगह हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर यहां से यहाँ क्या दिखा रहा है, देखिए हाइट ऑफ द सिलेंडर यहां से यहाँ एल, लैंग्वेज में लिखे भी है हम सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, तो यहाँ पर हम लोग एल भर देंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इस तरह आपने देखिए टॉप फेस पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, बॉटम फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 और कर्व फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ए इंटू 2 पाई आर है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा लाइन चार्ज के अनुसार, तो हम लोग क्या करेंगे गॉसियन सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 कर देंगे, यानी तीनों को ऐड कर देंगे। Therefore, total electric flux through Gaussian surface 3 भाग में बटा हुआ था, तो ये क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू टॉप फेस पर था 0 प्लस 0 और प्लस ई इंटू 2 पाई आर है।
समझ गए होंगे ये कहाँ से लिखे हम। इसका अर्थ ये हो गया कि फाई इजकल टू, ये आपका पहला था ई डॉट डी एस, ये सेकेंड था ई डॉट डी एस, और ये थर्ड था थर्ड ई डी एस, यानी इक्वेशन 1 2 3, यही समझा जाए। तो इस तरह आपका वैल्यू आ गया फाई इजकल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, ये इक्वेशन नंबर 4। ये टोटल के लिए आया, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये समझिए थर्ड के लिए आया था, थर्ड फेज के लिए, यही समझा जाए। तो इसीलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ये। वी नो, क्योंकि आपको तो गॉस लॉ से निकालना है, तो वी नो फ्रॉम गॉस लॉ फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फाई निकला हुआ है और क्यू तो चार्ज इनक्लोज है, क्यू यहाँ क्लियर है कि चार्ज क्यू ही है, इसलिए क्यू ही रहेगा। ये वैल्यू हम लोग नंबर 5 कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 in 5, दोनों कंपेयर कर सकते थे आप, E इंटू 2 पाई आर एल इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए आपको तो E चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नीचे आ जाएगा 1 बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल। याद होगा आपको बताए थे क्यू बाई एल दैट इज लेमडा, तो हम लोग इसको बैठा सकते हैं 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू लेमडा। तो इस तरह आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लाइन चार्ज के कारण निकाल लिया, E इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इससे क्लियर हो गया कि E इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखिए, या 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, तो नेचुरली ये फार्मूला पर आ जाएगा। जहाँ कहीं भी सवाल बनाना रहेगा हम लोग यूज कर देंगे। इस तरह आप देखें कि आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल दिए लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब बात उठती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ इसका डायरेक्शन कहाँ होगा। तो ये ध्यान रखना है इस पर, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड। यदि इस पर कोई नेगेटिव चार्ज रख देता तो वह इनवर्ड, इसलिए एनओटी नोट कर दे तो ज़्यादा अच्छा। कंपटीशन में डायरेक्शन के साथ पूछ देता है। आपके सीबीएसई या स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, इसलिए ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देखिए नोट में हम बता रहे हैं, इफ चार्ज्ड वायर is positively charged, then the direction of electric field is radially outward, but if charged wire is negatively charged, then electric field A points radially इनवर्ड। ध्यान रखेंगे, एक चार्ज वायर इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी ये यदि प्लस 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 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, यदि यही चार्ज माइनस होता, नेगेटिव होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर की ओर डायरेक्शन को शो करता। तो
तो इस तरह आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ के द्वारा लाइन चार्ज के कारण निकाला जा सकता है। थियरी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एक सैंपल प्रॉब्लम इस पर देख लेते हैं। देखिए सैंपल प्रॉब्लम अब हम लोग देख लें उस फार्मूला के साथ कहाँ उपयोग कैसे किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूँ मैं। ए लाइन चार्ज प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। फाइंड लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। आपको लैम्डा निकालना है, ध्यान दीजिएगा। हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर 1, पहले गिवन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। गिवन मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस आर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। 4 × 10⁻² मीटर। अब है लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लैम्डा इक्वल टू व्हाट। अभी हम लोग क्या निकाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। वी नो दैट E इज इक्वल टू λ/2πε0r। इससे तो लैम्डा निकल जाए, लेकिन आपको थोड़ी कठिनाई होगी। अलग अलग ई का वैल्यू, ε0 का वैल्यू, ये सब आपको याद है तो भरेंगे। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करें, जो अभी हम लोग सेकेंड स्टेप बनाए थे कि 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 4πε0r लिख दिए। अब क्या हो गया सो देख लीजिए। इससे तो आप आराम से ई की जगह भर देंगे 9 × 10⁴ 2 और लैम्डा खाली रह गया। अब देखिए 1/4πε0 कूलम्स लॉ से ही जान रहे हैं, 9 × 10⁹ तो ये 1/4πε0 का वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। तो 1/4πε0 9 × 10⁹ और r तो नीचे में दिया हुआ है 4 × 10⁻²। अब आप क्लियर हो गए। 9 से 9 कैंसिल हो गए। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब आप आराम से लैम्डा निकाल लीजिए। यहाँ से ये चला गया इधर, तो देखिए 2 गुने ये पावर यदि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 में -2 ऐड होके कितना हो गया, 2। अब ये डिवाइडेड हो जाएगा 10⁹ से, इसको ले जाएंगे ऊपर हम लोग तो 10⁻⁷ और कूलम्ब पर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये इस तरह आप फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। देखिए कुछ नहीं था, थोड़ा सा टेक्निकली यही जानना था कि λ/2πε0r फार्मूला होता है। हम सोल्व कर सकते हैं। λ = E × 2πε0r, कोई दिक्कत नहीं है। ई का वैल्यू भरेंगे, पाई का मान 22/7 भरेंगे, ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻12 भरेंगे और आर का वैल्यू दे दिया। लेकिन लंबा है, टाइम लगेगा, ऑब्जेक्टिव का जमाना है, कम समय में सही बनाना है, इसलिए थोड़ा सा IQ को डेवलप कर देंगे। इस तरह हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। कहता है 2 लॉन्ग थिन पैरेलल वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना, दैट इज λ1, एंड इतना, दैट इज λ2, आर केप्ट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इतना, दिस इज आर, फ्रॉम ईच वायर। देखिए आपके पास क्लियर कर दिया। हम आपको बता दिए सॉल्यूशन नंबर 2 का। देखिए अब आपके पास थोड़ा सा फिगर एक बना दे तो आपका IQ एकदम क्लियर कर देगा। एक चार्ज प्लेट ये ले लेते हैं और एक ये, चूँकि अपोजिट नेचर से देख रहे हैं आप। चार्ज है ये, एक में प्लस वैल्यू है, एक में माइनस वैल्यू है। क्लियर कर दिया मैं। देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, और दोनों 20 सेंटीमीटर की दूरी से अपार्ट है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये इसका 20 सेंटीमीटर अपार्ट। अब कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच वायर। अब ये इस वायर से आइए या इस वायर से जाइए, 10 सेंटीमीटर ही जाना है। हम मान लेते हैं कि हमको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इस वायर से 10 सेंटीमीटर यानी इसके बीच में यहाँ पर आ गए। देखिए ध्यान से, तो ये मेरा आर हो गया कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इस दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ये पॉइंट हम पी कंसीडर करते हैं। तो नेचुरल ऐसे तो इसका डायरेक्शन भी इधर ही आएगा, ध्यान से देखिएगा। इसलिए कि पॉजिटिव का आउटवर्ड और नेगेटिव का इनवर्ड।
तो नेगेटिव ऑलरेडी है तो ये अंदर की ओर ही आएगा, और ये पॉजिटिव है तो बाहर की ओर जाएगा। तो एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं हम E1 और इसका हम E2, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको आ जाए। अब रहा बात फार्मूला का, तो फार्मूला तो आपका काम है निकालना। यही आपका हो गया। देखिए ये आपका 20 सेंटीमीटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया है P, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग यूज करते हैं, वी नो दैट डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ चूंकि हमारे लिए E1 है और E2 है, टोटल को जोड़ देंगे। तो ऐसा करते हैं लैम्डा 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r और लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब हम लोग जो कॉमन आने वाला है बाहर कर लेंगे। 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r बाहर हो गया, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो गया। अलग अलग है चार्ज डेंसिटी, इसीलिए दोनों ऐड हो रहा। एक लाइन का आपने निकाला है और यहाँ डबल लाइन है, तो दोनों जुटेगा, ट्रिपल रहेगा तो उसके अनुसार जुटेगा। तो जैसा सवाल वैसा बनाएंगे। यहाँ पर चूंकि दो ही है इसलिए दो ही पर बात करेंगे, संयोग से अपोजिट ही नेचर है, तो इसलिए रेडियली आउटवर्ड और निगेटिव के लिए इनवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों ऐड हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, देखो कैसे। 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अभी सिखाए थे हम कि इसको हम लोग जो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब तो क्लियर है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुणे 10 टू द पावर 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई r। 10 सेंटीमीटर, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 10 बाई 100 मीटर, इसका मतलब 0.1 मीटर। तो यहाँ बैठा देंगे 0.1, r का भी पता चल गया। अब रहा बात लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 देखिए यहाँ और लैम्डा 2 यहाँ देखिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 में 3 को ऐड कर देंगे 7, और ये तो कॉमन ही है। अब बात उठती है मन में कि एडिशन में सर बोले कि 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 है, यहाँ -3 और 4, तो एडिशन में 4 और -3 क्यों नहीं ऐड होगा? नहीं, ये तो चार्ज के नेचर पर है भाई, ये माइनस चार्ज के कारण है, ये प्लस चार्ज के कारण है। मैग्नीट्यूड का एडिशन होता है, साइन का नहीं होता है, वो नेचर दर्शाता है। इसलिए देखो भाई यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसलिए ये लैम्डा 1 को बताएगा, ये लैम्डा 2 को बताएगा। इसलिए भाई यहाँ केवल मैग्नीट्यूड जुटेगा, तो 4 प्लस 3 को ऐड कर दो, 7 गुने 10 टू द पावर -9 हो गया। अब इसको हम फाइनल कर दें तो इज इक्वल टू, देखो अब ये दशमलव उड़ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो 9 गुने 2 18 इंटू 10 टू द पावर, और यहाँ भाई 7 है। अब तो कैंसिल आउट कर सकते हैं आराम से, 1 9 से 1 मैंने 10 से 9 कैंसिल, एक ही बचा। 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 126 बचा, 1 10 से गुना कर देंगे तो आप फाइनल टच में आ जाएगा 1260। देखिए मल्टीप्लाई होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पहले से पता है बाबू, न्यूटन पर कूलम। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर तो ले आए आप, लेकिन डायरेक्शन नहीं निकला। ये आंसर मैग्नीट्यूड, यहाँ पर डायरेक्शन भी पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन कहाँ होगा? निगेटिव की ओर। अभी देखिए फिगर में डायरेक्शन तीर दिख रहा है, निगेटिव प्लेट की ओर आ रहा है, इसलिए डायरेक्शन हो जाएगा इसका कहाँ? डायरेक्शन के लिए क्या बताएंगे? पॉइंट्स इनवर्ड या पॉइंट्स टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इस तरह क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले लेक्चर में टू बी कंटिन्यूड में मिलेंगे एप्लीकेशन के लिए। तब तक के लिए लेते हैं आपसे शुभ विदा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।